टॉप एंड T20 टूर्नामेंट जो है वो आज से शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम बात करें डार्विन में, जहां पर अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने भी कहीं ना कहीं इतिहास रचा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो खैर डार्विन में ये टॉप एंड T20 सीरीज जो है वो शुरू हुई और इस बार वहां पर एशियड की तरफ से अगर आप देखें तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक ही टीम है, वो है नेपाल की ए साइड। यहाँ पहले नेपाल की मेन टीम यहाँ पर आने वाली थी, उसके बाद एशिया प्रीमियर कप की शेड्यूल अनाउंस हुई, जिसके बाद जो है मेन टीम जो है वो डाइवर्ट हो गई और नेपाल की ए साइड जो है इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए कहीं ना कहीं मैदान में उतरी। और टोटल मिलाकर उन्हें 6 मैचेस खेलने हैं इस टूर्नामेंट में मिनिमम। और उसका पहला मैच आज हुआ नेपाल वर्सेस एंटी स्ट्राइक के बीच में। जो एंटी स्ट्राइक जो डोमेस्टिक टीम है उनके खिलाफ ये T20 का मैच हुआ, और जहां पर एक बहुत ही करारी शिकस्त का सामना नेपाल की ए साइड को यहाँ पर करना पड़ा। किस तरह से ये मैच पूरा घटा इसके बारे में आप बात करते हैं, और किसके कैसी परफॉर्मेंस किसकी रही है इसके बारे में इस वीडियो में आपको अपडेट कहीं ना कहीं देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, एंटी स्ट्राइक ने टॉस जीता। जी हाँ, यहाँ पर बल्ले से टॉस किया जाता है। तो एंटी स्ट्राइक ने टॉस जीता और पहले नेपाल से कहा कि आप नेपाल ए से कहा कि आप आकर बल्लेबाजी करिए। एंड नेपाल की बल्लेबाजी का सूरत हाल किस तरह से रहा, उनका टोटल स्कोर क्या रहा, इसे बताने की जहमत करें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम देखें तो नेपाल ने जो पहले बल्लेबाजी की तो ओपनिंग के तौर पर कुशल भुरतेल और त्रिशराज दास उतरते हुए नजर आए नेपाल ए के लिए। और वहां पर कुशल भुरतेल का जो शुरुआत रहा वो हॉरिबल। जी हाँ, बिना खाता खोले पेविलियन आउट हुए और तुरंत ही इनिंग शुरू होने के दौरान ही सबसे बहुत जल्दी में पेविलियन की तरफ लौटते हुए नजर आए कुशल भुरतेल, जो कि खासा बहुत एक्सपीरियंस रख चुके हैं अब T20 खेलने के मामले में। अगर आप देखें सीनियर प्लेयर भी हैं और कई मतलब वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पर भी खेल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ आकर फिर से एक लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट में ऐसी शुरुआत, एक डिजास्टर्स शुरुआत हुई है कुशल भुरतेल की। अगर हम बात करें, बिल्कुल सही कहा। ये इतना सारा आपने कुछ बोला, ये जस्ता भी है कि कुशल भुरतेल कोई नए प्लेयर नहीं। जी हाँ, या कोई 10 प्लेयर मैच खेले हुए प्लेयर 5 साल हो गए, 2-3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, एशिया कप खेल चुके हैं, कई सारे क्वालिफायर्स खेल चुके हैं, बाहर जाकर खेल चुके हैं। डेफिनेटली कुशल भुरतेल से इससे ज्यादा तो उम्मीद है। और आपको ये देखना पड़ेगा, ये एक लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, ये कोई बहुत हाईली लेवल का टूर्नामेंट नहीं है। डेफिनेटली कुशल भुरतेल ने पहले मैच में डिसअपॉइंट किया और आउट भी कैसे हुए अगर आप देखेंगे, फील्डिंग प्लेसमेंट देखी नहीं, सीधा हाथों में खेल बैठे और गैप भी वो और डक पर आउट हो गए। तो कुशल भुरतेल के लिए इतना क्रिटिसिज्म तो बनता है जितना वो खेल चुके हैं उसके लिहाज से। त्रिशराज दास ने यहाँ पर अगर हम देखें 9 गेंदों में 13 रन किए, दोनों ही ओपनर्स फ्लॉप रहे। 13 डबल डिजिट पर जरूर पहुंचे लेकिन इस गाड़ी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए। उसके बाद अनिल शाह जो कि यहाँ पर आए, उसका आप देखें तो उन्होंने 14 रन किए महज 9 गेंदों में। फिर कुशल मल्ला आए, यहाँ पर वो होगा रनआउट के शिकार, हालांकि वो भी बहुत स्लो सीधी फील्डर थे। 15 गेंदों में 9 रन ही सिर्फ वो जुटा पाए अपनी टीम के लिए। यहाँ पर इकलौते परफॉर्मर रहे जिनकी वजह से टीम ने 100 पार किया, वरना शायद अंडर 100 ही टीम रह जाती। वो थे पवन श्राफ, जिन्होंने 49 गेंदों में 41 रन किए। स्ट्राइक रेट इनका भी कम रहा, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन थी उसमें यही इकलौते बल्लेबाज थे जो टीम को 100 के और 120 के पार ले जाने में कामयाब रहे। कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशंस निकल कर आए। लोकेश बाम ने 13 गेंदों में 16 किए, और उसके बाद अगर आप देखें राशिद खान ने 11 गेंदों में 10 किए, नारायण जोशी ने 8 गेंदों में 15 किए, और यही कुछ कंट्रीब्यूशंस मेजर रहे हैं, जिसमें सबसे हाईलाइटेड जो कंट्रीब्यूशन रहा वो पवन श्राफ का रहा। 3 बल्लेबाज को मैं कहूंगा जिन्होंने ह्यूजली डिसअपॉइंट किया इस मैच में, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद यहाँ पर की जा सकती थी। पहले नंबर पर कुशल भुरतेल, दूसरे नंबर पर कुशल मल्ला और तीसरे नंबर पर अनिल शाह। तो डेफिनेटली इनको जितना मौका होगा, T20 का मैच है ये, और एंटी स्ट्राइक को इतनी खतरनाक टीम में नहीं थी। कंडीशंस बिल्कुल अलग थे, ऑस्ट्रेलिया में एकदम से आए, लेकिन फिर मैं कहूँगा T20 मैचेस है। T20 मैचेस में जो मेन अप्रोच है, जो पहला अप्रोच रहता है वो लगभग वही रहता है, चाहे दुनिया के किसी भी ग्राउंड पर क्यों ना खेल रहे हो T20 गेम में। तो यहाँ पर इन तीनों ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया बल्लेबाजी में देखे, और जिसके बदला टीम मैच 122 रन जोड़ पाई, अपने पूरे 20 ओवर खेलने में कामयाब जरूर रही, लेकिन स्कोर बहुत ही कम रहा। और वो कितना कम रहा वो बल्लेबाजी में आकर एंटी स्ट्राइक ने कहीं ना कहीं दिखाया। एंड बॉलिंग यूनिट की बात करें अगर एंटी स्ट्राइक की, हमें सिर्फ उनके विकेट टेकर्स के नाम बता दीजिए, उनके बारे में बात तो हमें करनी नहीं। हामिश मार्टिन, जी हाँ, स्पिनर है, उन्होंने 3 विकेट निकाले, सबसे सक्सेस बॉलर रहे अपनी टीम के लिए। और 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट निकाले हैं, और टीम के लिए काफी बेहतरीन साबित हुए ये। अगर हम बात करें एंटी स्ट्राइक, बिल्कुल सही कहा। और नेपाल के बल्लेबाजों ने स्पिनर्स पे भी विकेट काफी दे दिए। ये अगर हम देखें जो ये स्पिन बॉलर की मार्टिन की आपने बात की, उन्होंने 3 विकेट निकाले। डीआरसी शॉर्ट ने 1 विकेट यहाँ पर निकाला, फिर अपने स्पिनर्स ने कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा की है। उसके बाद यहाँ पर जब एंटी स्ट्राइक इस चेस को कंप्लीट करने चेस के लिए आया, तो अगर आप देखें तो शुरुआत उनकी भी कुछ खासा अच्छी नहीं रही। उनके जो ओपनर थे डीआरसी
शॉट और कोडोरू, जी हाँ कोडोरू उनकी बात करें तो कोडोरू महज 8 रन बनाकर ही आउट हो गए। तो शुरुआत एक अच्छी नेपाल के बॉलर को जरूर मिली, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जबरदस्त तरीके से जिम्मा संभाला नंबर 3 और नंबर 4 के बल्लेबाज ने। डीआरसी शॉट 23 रन पर अपना विकेट गवा बैठे, बड़ी इनिंग उनकी तरफ से, उम्मीद करेंगे आने वाले वक्त पे आएगी जरूर। खैर लेकिन जो इनिंग्स निकल कर आई वो नंबर 3 और नंबर 4 के बल्लेबाज की अगर मैं बात करूं डॉयटजी की तरफ से अनबीटन 50 की इनिंग निकल रहा है 37 गेंदों में, और जॉर्डन से बहुत पुराने हैं, बिग बैश में बहुत बड़ा नाम है इनका। तो इन्होंने 28 गेंदों में 42 रन नॉट आउट किया, और इन दोनों ने ही फिर और कोई मौका नहीं दिया और बहुत ही एक तरफा मुकाबला कर दिया, और 8 विकेटों से एंटी स्ट्राइक इस मैच को जीतने में कामयाब हो गया। एंड नेपाल एक ही गेंदबाजों के बारे में क्या ख्याल है? रन स्कोर्स वैसे ही बहुत कम थे, शुरुआत एक अच्छी जल्दी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ खास इम्पैक्ट बना नहीं पाया नेपाल के भी कप्तान को लगा नेपाल एक है कि अनिल साहब को शायद स्पिनर्स के साथ चले तो हो सकता है कुछ। गए 4 स्पिनरों के साथ, कुशल भुरतेल को दे रहे हैं, पवन सराफ को भी दे रहे हैं, उसके बाद शाह आलम, कुशल मल्ला, शाह आलम को दे रहे हैं, लेकिन काम नहीं आए कोई भी। बस पवन सराफ ने 2 विकेट जरूर निकाले, लेकिन जो खातिरदारी की एंटी स्ट्राइक के बल्लेबाजों ने वो देखते ही बनता था, और वही हश्र हुआ सभी बॉलर्स का, बहुत ही बेदम नजर आए, और एक छोटे से टारगेट को डिफेंड करना तो मुश्किल ही था, और ज्यादा आसान बना दिया एंटी स्ट्राइक के, जो आपने स्पिनर्स को बहुत जल्दी ही लगा दिया मैच। बिल्कुल सही कहा, पूरी तरह से फ्लैट नजर आए पवन शराफ के अलावा कोई भी और स्पिनर अगर हम देखें, और पेसर ने भी 2 ओवर में 19 रन दिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और पवन शराफ ने 2 विकेट भी यहाँ पर निकाले, और उसके बाद 48 रन भी किए। तो सीधे कह सकते हैं पवन शराफ इकलौते परफॉर्मर रहे हैं इस मैच में अगर हम बात करें नेपाल ए के लिए। खैर शुरुआत टॉप एंड भी बहुत ही खराब हुई है, यहाँ पर पहला मैच हार चुकी है टीम बहुत ही बुरी तरह से, वो भी देखना पड़ेगा अब सेकंड मैच में कितना इन कंडीशंस में और ढल कर किस तरह से बेहतर कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि इससे कितना बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर हो पाता है। जरूर करना भी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे प्लेयर्स भी काफी इंटरनेशनल मैच खेले हुए, थोड़ा शर्म भी आती है अपने आप में। कुशल भुरतेल है, लोकेश बाम है, आप देखें कुशल मल्ला है, अनिल शाह, तभी तो मैंने इन 3 बल्लेबाजों को नाम लिया था खास। बिल्कुल, तो आपकी जिम्मेदारी है कि बल्लेबाजी से आप थोड़ा बेहतर करें ना। आप यहाँ पर आ रखे हैं, ऐसा नहीं है कि कुशल भुरतेल यहाँ आए हुए हैं, यहाँ खेले। तो T20 क्रिकेट है, T20 में आप ज्यादा मिजाज नहीं बदलता, बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स थोड़ी प्रोवाइड करा दी जाती है। आप देखिए एंटी स्ट्राइक जब बल्लेबाजी के लिए आया तो किस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया। आप इंटरनेशनल खेले हुए हैं, थोड़ा अपना भी स्टैंडर्ड एक रखना चाहिए कि आप थोड़ा जमे, थोड़ा टिके। ये नहीं कि पहली बॉल में ही आपने हवाई फायर करना शुरू कर दिया, जैसे हमें दिख रहे थे कुशल भुरतेल करते हुए। तो थोड़ा सा अपने अंदर वो लाइए ना कि हाँ हमें खेलना है, आगे टूर्नामेंट जरूर है, 5 मैच और है जरूर, लेकिन कोशिश करिए कि थोड़ा बेटर दिखे, ऐसा दिखे भी बेटर कि हाँ हम थोड़े नेशनल खेले हुए प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल मैच खेले हैं हमने, हम कोई ऐरे गहरे नथु गहरे नहीं है कि आए गए और कैसी भी तरीके से आउट हो गए। थोड़ा सा शोकेस भी करिए अपने आप को, यस वी आर इंटरनेशनल प्लेयर्स। बिल्कुल सही कहा आपने, आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं आप, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। 1 रन 2 रन या 3 रन पर खराब शॉट खेलकर आउट हो जाना ये जचेगा नहीं। आप इंटरनेशनल प्लेयर है, टीम के लिए 3-3 4-4 5-5 साल से वर्ल्ड कप भी आप खेल चुके हैं, तो ये सूट नहीं करता कि आप एक लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जाकर कुछ रन ही ना करें, परफॉर्मेंस ना करें। उम्मीद करेंगे सेकंड मैच में इससे बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इन 3 बल्लेबाजों से, कुशल मल्ला, अनिल शाह और